हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन सीरीज़ के नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से 5 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी पावर के। एंड ये 5 क्वेश्चन बेसिकली जो है वो पावर पे बेस्ड है। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर पावर पे भी वीडियो बनाए, पावर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो अब हम लोग पावर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ये देखेंगे क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि इस तरह का क्वेश्चन आपको रेगुलरली मिलता रहे, जो आपके तैयारी में हेल्प करे। ठीक है ना, जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में हेल्प करे और एक अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सके एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके लिए आप वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है एंड कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें बोल रखा है अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग अ कांस्टेंट पावर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एक अपने पास बॉडी है। ठीक है, तो लेट अस से अपने मास मान लेते हैं, एक बॉडी है। ठीक है ना, जिसका मास है m। ठीक है, और ये एक मशीन से डिलीवर मूव कर रहा है। ठीक है ना, और वो मशीन जो है वो एक कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो अब बोल रखा है कि द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो हम लोगों को फाइंड करना है कि ये जो बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो टाइम के साथ कैसे डिपेंड करेगा, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो लेट अस से हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना, कि जो मशीन है उसको एक कांस्टेंट पावर P प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखो पावर को अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है हमारा, ठीक है ना, वो बेसिकली F इंटू वी के इक्वल होता है। तो इस पावर को हम लोग लिख सकते हैं F इंटू वी। तो पहले यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना कि किसी भी टाइम पे वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, कि इसका किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस पावर को हम लोग लिख दे रहे हैं कैसे, ठीक है ना, F इंटू वी। और फोर्स को हम लोग लिख देंगे दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन को हम लोग लिख दिए दैट इज डी बाई डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा v। ना अब हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना, और हम लोग किसी भी टाइम पे पहले स्पीड फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, कि जो टर्म हम लोगों को मिलेगा दैट इज m इंटू वी डी वी। ठीक है ना, इसको हम लोग एक साइड रख रहे हैं। ठीक है ना, एंड p इंटू डी टी को हम लोग एक साइड लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये p इंटू डी टी एक साइड चला जाएगा ना। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो इधर हम लोग डी टी को इंटीग्रेट करेंगे, इधर वी डी वी को। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दें। ठीक है, तो t इक्वल टू जीरो पे हम लोग मान लेते हैं। ठीक है ना, कि पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे था, स्पीड जीरो हो जाएगा। एंड किसी भी टाइम पे जो स्पीड होगा वो लेटर से हम लोग मान लेते हैं v। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करें तो m जो है हमारा वो कांस्टेंट रहेगा इंटीग्रेशन से बाहर, एंड v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा v स्क्वायर बाई टू। एंड लिमिट पुट करेंगे तो यही वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। एंड RHS में ये हम लोगों को क्या मिल जाएगा दैट इज p इंटू टी। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करके देखें, ठीक है, तो फाइनली देखो, ठीक है ना, कि v का वैल्यू कितना मिलेगा हम लोगों को दैट इज 2pt। ठीक है ना, बाई m, डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो ये v मिल गया, बट हम लोगों को डिस्टेंस ट्रैवल चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो स्पीड को है, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे दैट इज डी एस बाई डी टी, जो बेसिक डेफिनेशन होता है स्पीड का। ठीक है, तो स्पीड को हम लोग लिख दिए दैट इज डी एस बाई डी टी, एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो जो कांस्टेंट टर्म है हमारा दैट इज रूट ऑफ 2p बाई m। ठीक है ना, उसको एक साथ ले लिए, एंड रूट ऑफ t को हम लोग एक साथ ले लिया ना। और वेरिएबल को हम लोग सेपरेट करके फिर से इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, ठीक है ना, कि dt को हम, ठीक है ना, RHS में ले जा रहे हैं, तो LHS में क्या बच जाएगा दैट इज डी एस। ठीक है, एंड ये क्या मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 2p बाई m, एंड ये हो जाएगा दैट इज t का पावर 1/2। ठीक है, इंटू डी टी। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड विथ प्रॉपर लिमिट्स। ठीक है, तो हम मान लेते हैं t इक्वल टू जीरो पे जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो जीरो होगा, एंड किसी टाइम t पे जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो s होगा। ठीक है, अब देखो ds को इंटीग्रेट करें, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज s, एंड RHS में हम देखें, ठीक है ना, तो देखो ये जो टर्म है हमारा वो तो कांस्टेंट रहेगा दैट इज रूट 2p बाई m। ठीक है, और t का पावर 1/2 को इंटीग्रेट करके देखें, ठीक है ना, तो t का पावर हम लोगों को कितना मिल जाएगा, ठीक है ना, दैट इज 3/2, एंड इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, ठीक है ना, तो जो पावर है दैट इज 3/2 से। अब इस केस में देखो अंडर रूट 2p बाई m और 3/2 ये तो कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना, कि जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का पावर 3/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t का पावर 3/2। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। ठीक है, चलो इसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, ये देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच होगा हमारा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है ना, कि एक पार्टिकल है ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस r such that its centripetal acceleration ac is varying with time as।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है, ठीक है ना, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, ठीक है ना, कि अपने पास एक सर्कल दे रखा है एंड इस सर्कल का रेडियस है जो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो लेट अस से इसका रेडियस है r एंड यहाँ पे पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसका मास हम लोगों को दे रखा है m एंड किसी एक इंस्टेंट पे, ठीक है ना, इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, ac, ये हम लोगों को दे रखा है, ठीक है ना। कैसा दे रखा है, तो ये है दैट इज k², ठीक है, इंटू आर इंटू t²। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है, जिसमें बोल रखा है वेयर k इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, एंड बोल रखा है कि द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, ठीक है। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसका पावर डिलीवर्ड कितना होगा। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला देखें, ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है हमारा, ठीक है ना, ये बेसिकली फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि ये हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो कुल मिला के हम लोगों को इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना, पावर ही फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले हमको फोर्स फाइंड करना होगा, दूसरा, ठीक है ना, इसका स्पीड फाइंड करना होगा, साथ ही साथ दोनों के बीच एंगल कितना होगा ये भी हम लोगों को फाइंड करना होगा, ठीक है। तो देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना, अप्रोच क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। तो पहले यहाँ पे हम लोग फोर्स की बात करें, ठीक है। तो देखो जब कोई पार्टिकल, ठीक है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है, तो नेट एक फोर्स लगता है रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है ना, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो इस केस में क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है ना, कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे एंड ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज mv²/r, या हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि ये हो जाएगा मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को देखें, ठीक है, तो ये हम लोग को कितना मिल जाएगा, दैट इज मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रखा है दैट इज k²r इंटू t², ठीक है। ये हम लोग को रेडियल डायरेक्शन में मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे टेंजेंट के अलॉन्ग कोई फोर्स होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो वो भी हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। और वो कैसे पता करेंगे, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि टेंजेंट के अलॉन्ग, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट के अलॉन्ग देखें तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देखना पड़ेगा कि टेंजेंट के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन है या नहीं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लोगों को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो कुल मिला के पहले हम लोगों को स्पीड फाइंड करना होगा और वो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज v²/r। दिस इंप्लाइज कि यहाँ पे v²/r को, ठीक है ना, जो गिवन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसके इक्वल अगर हम लोग कर दें, ठीक है, तो ये हम लोग को मिल जाएगा दैट इज k² इंटू t²। नाउ इसको हम लोग स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक है ना, बेसिकली ये स्मॉल r है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना ये स्मॉल r है, ठीक है, ये भी अपने पास स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो v² का जो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, ये क्या मिल जाएगा हम लोगों को k², ठीक है, r² इंटू t²। तो फ्रॉम हियर v का जो वैल्यू मिलेगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोगों को मिलेगा दैट इज krt, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो स्पीड है, ठीक है ना, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स कि इस केस में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो जैसा हम डेफिनेशन यहाँ पे बताएं कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड दैट इज dv/dt के इक्वल होगा। तो पहले यहाँ पे स्पीड को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है ना, दैट इज dv/dt, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, ठीक है, तो kr तो कांस्टेंट है, वो डिफ्रेंशिएशन से बाहर रहेगा, t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हम लोगों को मिल गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखो कि जो टेंजेंशियल फोर्स हम लोगों को मिलेगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना मिला, दैट इज k इंटू r। तो ये दो फोर्स मिल गया, ठीक है। एक तो रेडियल डायरेक्शन में हम लोगों को दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स ये मिल गया, ठीक है, साथ ही साथ टेंजेंट के अलॉन्ग ये फोर्स मिल गया। ना अब इनका वर्क डन हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो रेडियल डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, रेडियल डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि रेडियल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो वेलोसिटी होगा वो टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। दैट मीन्स कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसका जो पावर डिलीवर्ड होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि रेडियल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है, उनका कोई भी पावर नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग टेंजेंशियल डायरेक्शन की बात करें, ठीक है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन की बात करें तो इस केस में क्या होगा देखो, ठीक है ना, कि टेंजेंट के अलॉन्ग एक फोर्स लग रहा है दिस वन, ठीक है, और टेंजेंशियल के अलॉन्ग स्पीड होगा दैट इज दिस वन। तो यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक पावर हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, एंड ये हो जाएगा F इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पावर देखें, ठीक है, तो फोर्स हम लोगों को कितना मिला, ठीक है, दैट इज m k इंटू r,
ठीक है। एंड टेंजेंट के अलॉन्ग स्पीड जो है किसी भी टाइम पे वो हम लोग को कितना मिला है, दैट इज KRT। तो सॉल्व अगर हम लोग करें, ठीक है, तो पावर डिलीवर्ड हम लोग को फाइनली कितना मिल जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज M इंटू K² × R² × T, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड हम लोगों को मिल गया फोर्सेस का। तो कुल मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई पावर नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स का, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे हम लोग टेंजेंशियल फोर्स का पावर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को मिल गया M K² R²T। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है हमारा, ठीक है ना, वो करेक्ट हो जाएगा, M K² R²T, ठीक है। चलो इसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, और ये देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रखा है एंड कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के मज़ेदार क्वेश्चंस देखने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए वीडियो तक बने रहें आप, एंड तक बिल्कुल, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का क्वेश्चंस रेगुलरली आपके पास पहुँचता रहे, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, अ फोर्स F वेक्टर, ठीक है, एक्स ऑन अ 2 kg मूवेबल ऑब्जेक्ट दैट मूव्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन D1 वेक्टर इज दिस टू फाइनल पोजीशन DF, ठीक है ना, 5i कैप प्लस 4j कैप इन 6 सेकेंड। तो हम लोगों को बोल रखा है कि एक पार्टिकल है, ठीक है। तो लेट अस से यहाँ पे हम लोग एक पार्टिकल ले लेते हैं, इसका मास हम लोगों को दे रखा है दैट इज 2 kg, ठीक है। अब इस पार्टिकल पे क्या है, ठीक है ना, कि एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स जिसका वैल्यू हम लोगों को दे रखा है 3i कैप, ठीक है ना, प्लस 4j कैप न्यूटन, ठीक है। एंड ये जो फोर्स है वो पार्टिकल को इस इनिशियल पोजीशन से लेकर इस फाइनल पोजीशन तक डिस्प्लेस कर रहा है, कितने टाइम में, 6 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनिशियल पोजीशन देखें, ठीक है ना, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो ये हम लोगों को दे रखा है दैट इज 3 - 3i कैप -2j कैप, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग फाइनल पोजीशन वेक्टर देखें, ठीक है ना, तो ये हम लोगों को क्या दे रखा है दैट इज 5i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है। एंड कितने टाइम में इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को टाइम दे रखा है दैट इज 6 सेकेंड, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को गिवन है ना। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो बोल रखा है कि द एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स ड्यूरिंग द इंटरवल इज इक्वल टू, ठीक है। तो हम लोगों को कुल मिला के एवरेज पावर फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे एवरेज पावर का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो हम लोगों को पता है, ठीक है ना, कि जो एवरेज पावर होता है, ठीक है, ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, दैट इज टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। तो अगर एवरेज पावर फाइंड करना है तो कुल मिला के हम लोगों को फाइंड करना होगा कि इस 6 सेकंड के अंदर, ठीक है ना, इस फोर्स का टोटल वर्क डन कितना होगा, फिर उस वर्क डन को हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलो एक एक करके दोनों टर्म्स को हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि अगर हम लोग को वर्क डन फाइंड करना है तो हम लोगों को पता है जो बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क डन का, ठीक है ना, ये क्या होता है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहले यहाँ पे अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंस लें, ठीक है, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज 8i कैप, ठीक है ना, प्लस 6j कैप, तो ये डिस्प्लेसमेंट मिल गया ना। अब यहाँ पे अगर हम लोगों को वर्क डन फाइंड करना है तो डायरेक्टली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो फोर्स हम लोगों को कितना दे रखा है बताओ, दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप, वेरी गुड, ठीक है। तुम लोग ध्यान दे रहे हो बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है ना, ध्यान से बनाओ क्वेश्चन को, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 8i कैप प्लस 6j कैप। तो इसको सॉल्व करके देखें, ठीक है। तो जरा बताओ मेरे को, ठीक है ना, इसका आंसर क्या आएगा, बताओ बताओ बताओ। क्या हम लोग को दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना आता है, यस। क्या करेंगे हम लोग, आई कैप के कॉफिशिएंट को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो ये हम लोग को मिल जाएगा 24 प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट को जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मिल जाएगा हम लोगों को 24। दिस इंप्लाइज कि यहाँ पे हम लोगों को टोटल वर्क डन कितना मिल जाएगा, दैट इज 48 जूल, बिल्कुल सही बात, ठीक है। चलो तुम लोग सॉल्व कर लिए, अच्छी बात है, तुम लोगों को वर्क डन फाइंड करना आ रहा है, ठीक है। तो देखो वर्क डन हम लोगों को मिल गया, टाइम हम लोगों को पता है, तो अब तुम लोग क्या बोलोगे कि सर अब बिल्कुल देर ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं एवरेज पावर का, ठीक है। तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज टोटल वर्क डन, वो कितना फाइंड किए तुम लोग 48 जूल। सर कितने टाइम में कर रहा है हमारा, ठीक है ना, दैट इज 6 सेकेंड में, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ठीक है ना, ये हम लोगों को कितना मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये 3 टाइम्स में चला जाएगा हमारा, ठीक है ना। ये अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, 24 दैट इज एवरेज पावर जो हम लोगों को मिलेगा, ठीक है ना, ये कितना मिल जाएगा, दैट इज 8 वॉट के इक्वल, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो जरा बताओ कि गिवन ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो साफ साफ हम लोगों को दिख रहा है दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है।
चलो सही बात है, तुम लोग कैलकुलेशन भी कर रहे हो, ठीक है ना, अप्रोच भी सीख रहे हो, ठीक है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड आउट करते हैं, ठीक है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो तुम लोग भी साथ साथ सॉल्व करो, ठीक है ना। क्या करना है तुम लोगों को कि पहले क्वेश्चन को रीड आउट करो, वीडियो को पॉज कर लेना, बात समझ में आए, फिर खुद से अटेम्प्ट करना, ये देखो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अगर सॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो। अगर नहीं हो रहा है तो फिर जाके तुम सॉल्यूशन देखो, फिर भी सॉल्यूशन देखने के बाद किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट करके जरूर बताओ कि सर कहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ, ठीक है ना, और हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे वहाँ से, ठीक है। चलो तो इसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, जैसा देख रहे हो तुम लोग। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 2 बॉडीज है ऑफ मास m1 एंड m2। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 बॉडी दे रखा है जैसा डायग्राम में, ठीक है ना, कि एक m1 है एक m2 है, आर कनेक्टेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच पासिस थ्रू अ स्मूथ फिक्स्ड पुली। तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है, ठीक है ना, कि 2 पार्टिकल है, ठीक है, दोनों को स्ट्रिंग से अटैच किए एंड स्ट्रिंग को हम लोग एक, ठीक है ना, आइडियल पुली से पास कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कि इधर अपने पास ये पार्टिकल है, ठीक है, अपने पास इधर एक पार्टिकल है, ठीक है ना, एंड इसके ऊपर से हम लोग दूसरा स्ट्रिंग को ऐसे पास किए हुए हैं, ठीक है, और इधर हम लोगों के पास क्या है, दूसरा पार्टिकल है। इसका मास हम लोगों को दे रखा है दैट इज m2, इसका मास हम लोगों को दे रखा है दैट इज m1, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच पासिस थ्रू अ स्मूथ फिक्स्ड पुली द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू पुल m1 विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इस पार्टिकल m1 को हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करवा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं ना कि इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। और इसका जो वेलोसिटी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो है v। तो इसका इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को पता है कि जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है, ठीक है ना, ये फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो जिस फोर्स का हम लोगों को इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए उस फोर्स को स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करके इस एक्सटर्नल फोर्स का इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड कर लेंगे। बट उसके लिए पहले हमको फाइंड करना होगा कि सर ये एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू कितना लगेगा। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे इसके लिए कंडीशन दे रखा है कि ये जो पार्टिकल है हमारा, ठीक है ना, उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है। अब देखो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट तभी होगा, ठीक है ना, जब इस पर, ठीक है ना, नेट फोर्स 0 हो, इसका एक्सेलरेशन 0 हो, ठीक है। तो अब हम लोग इस पर नेट फोर्स 0 कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इस पार्टिकल का अगर हम लोग FBD बनाए ऑफ मास m1 कि इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो सबसे पहले एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिंस ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो ऊपर की तरफ एक टेंशन लगेगा T, और साथ ही साथ हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, कि एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ना। अब इसका नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स के इक्वल होना चाहिए। दैट इज कि जो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना, प्लस m1g का वैल्यू है, ठीक है ना, वो अपवर्ड फोर्स दैट इज टेंशन के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से देखो एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू जो हम लोगों को मिलेगा, ठीक है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज T माइनस m1g। तो अगर ये एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू चाहिए तो पहले हम लोगों को ये टेंशन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब टेंशन कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए वापस हम लोग यहाँ पे NLM के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है ना, लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, बात को समझना, ठीक है, कि अगर इस पार्टिकल को हम लोग देखें, ठीक है ना, इस पार्टिकल को अगर हम लोग देखें तो ये पार्टिकल भी क्या कर रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कर रहा होगा, बात समझ रहे हो। क्योंकि अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो इसका भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इस पर अगर हम लोग नेट फोर्स देखें तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बात समझ में आए, ठीक है। तो इस पर अगर हम लोग फोर्सेस देखें अभी, ठीक है ना, तो इस पर फोर्स कितना लगना चाहिए, दैट इज m2g, ऊपर लग रहा होगा टेंशन T, ठीक है, और ये भी ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना, कि जो टेंशन होगा हमारा, ठीक है, वो डायरेक्टली m2g के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस टेंशन के वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में आके पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू जो मिलेगा, जरा बताओ क्या मिल जाएगा हम लोगों को, तो तुम बोलोगे सर ये हो जाएगा m2g माइनस m1g, ठीक है। दिस इंप्लाइज, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स का जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, तो g कॉमन ले लेंगे हम लोग दोनों से, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी, ठीक है। ये एक्सटर्नल फोर्स मिल गया। नाउ अब अगर हम लोग पावर देखें, ठीक है ना, इस एक्सटर्नल फोर्स का इंस्टेंटेनियस पावर, तो इस फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल जाएगा दैट इज m2 माइनस m1g, ठीक है, इंटू v। तो ये हम लोगों को इंस्टेंटेनियस पावर मिल गया एक्सटर्नल फोर्स का। तो अगर हम लोग देखें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1g इंटू v, ठीक है। तो तुम लोग देख रहे हो कि जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा C हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें कि NLM के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को यूज़ करवा दिया,
ठीक है ना, वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करवा दिया, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन तुमको एग्जाम्स में मिलेंगे, ठीक है। तो तुमको आना चाहिए कि कैसे एक कॉन्सेप्ट को हम लोग दूसरे के अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग फाइनली, ठीक है ना, इस सीरीज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी अलग अलग कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना होगा और फाइनली हम लोगों को आंसर तक पहुंचना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है एंड कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें क्या बोल रखा है कि एक पार्टिकल है ऑफ मास 10/7 kg, ठीक है। तो हम लोगों को एक पार्टिकल दे रखा है जिसका मास है कितना, दैट इज 10/7 kg एंड बोल रखा है इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा है एंड बोल रखा है इट्स इनिशियल पोजीशन इज x = 0 एंड फाइनल वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द वेलोसिटी एट x = 10 मीटर इज, ठीक है ना। तो हम लोग को फाइंड करना है कि x = 10 मीटर। तो ग्राफ में अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, और बोल भी रखा है यूज़ द ग्राफ गिवन, ठीक है। तो जो नीचे ग्राफ गिवन है उसका यूज़ करना है हम लोगों को। तो पूछ रखा है कि x = 10 मीटर पे, ठीक है ना, इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, दैट इज x = 0 पे इनिशियल वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड एंड हम लोगों को फाइंड करना है कि x = 10 मीटर पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। अभी कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखो ग्राफ को अगर देखें तो यहाँ पे हम लोगों को पावर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट या तुम बोल दो पावर वर्सेस पोजीशन का ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि इस पावर को फाइंड करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ x, फिर वहाँ से हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करके वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे एट दिस पोजीशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग पावर का इक्वेशन देखें, ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होगा वो y = mx + c टाइप का होगा, जिसमें y हम लोग पावर को ले लेंगे, ठीक है। तो y के अलॉन्ग हम लोग पावर ले लिए ना। अब स्लोप यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो देखो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ध्यान से देखो कि ये जो लाइन, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ इतना एंगल बना रहा होगा उसका tan, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग tan थीटा देखें, ठीक है, तो ये जगह p परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये जगह 2 डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है ना, दैट इज 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 1/5। तो ये हमारा स्लोप हो जाएगा, ठीक है ना, दैट इज 1/5 एंड ये पॉजिटिव में होगा। नाउ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग x ही लिए, ठीक है ना, प्लस c y इंटरसेप्ट अगर हम लोग देखें तो देखो x = 0 पे y इंटरसेप्ट हमारा 2, ठीक है। तो ये पावर मिल गया हम लोगों को, ठीक है ना, एज अ फंक्शन ऑफ x। अब हम लोगों को वेलोसिटी फाइंड करना है, तो कहीं ना कहीं इस पावर को, ठीक है ना, ऐसे फॉर्म में लिखने पड़ेगा, ठीक है ना, जिसमें कि वेलोसिटी वाला टर्म आए, ठीक है। अब वो वेलोसिटी वाला टर्म को हम लोग कैसे लेके आएंगे, ठीक है ना, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखो पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर को, ठीक है ना, दैट इज f × v और ये हो जाएगा हमारा दैट इज x/5 + 2, ठीक है। नाउ अब इस फोर्स को हम लिख देते हैं मास × एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन को लिख देते हैं दैट इज v dv/dx, ठीक है। और ये v तो एज इट इज रहेगा हमारा एंड RHS में हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ठीक है ना, दैट इज x/5 + 2, ठीक है। अब देखो पूरा इक्वेशन जो है वो v और x के टर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लेंगे सिंपली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, तो LHS में हो जाएगा दैट इज mv² dv एंड RHS में अगर देखें तो dx को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल जाएगा x/5 + 2, ठीक है, एंड dx को इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए ना। अब दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी दैट इज x = 0 पे जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है हम लोगों को वो कितना दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड एंड हम लोगों को फाइंड करना है x = 10 पे स्पीड कितना होगा, ठीक है। तो लेट अस से हम लोग मान लीजिए स्पीड होगा v। ना अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो m को तो एज इट इज रहने देते हैं, v² का इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज v³ एंड इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा दैट इज 1 से v। नाउ RHS को इंटीग्रेट करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज x²/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा x²/10, ठीक है ना, प्लस ये हो जाएगा 2x एंड इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा दैट इज 0 to 10, ठीक है। तो सॉल्व अगर हम लोग करें, ठीक है, तो ये वैल्यू कितना मिल जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा mv³/3, ठीक है, माइनस, ठीक है ना, माइनस लगाएंगे एंड लोअर लिमिट हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज m/3 एंड RHS में क्या होगा बोलो, ठीक है ना, तो x की जगह हम लोग 10 का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये जगह 100/10, ठीक है, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज 10, ठीक है ना, प्लस 20 एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो m/3 हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है ना, m/3, ठीक है ना, मतलब ये कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या बच जाएगा हमारा दैट इज v³ - 1, ठीक है, एंड RHS में क्या हो जाएगा दैट इज 30, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो देखो m का वैल्यू कितना दे रखा है दैट इज 10/7, ठीक है। तो m का वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दें 10/7, ठीक है, तो ये जगह दैट इज 10/21, ठीक है, एंड ये हो जाएगा दैट इज v³ - 1 दैट शुड बी इक्वल टू 30। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा एंड 21 को उधर ले जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये मिल जाएगा v³ - 1 दैट शुड बी इक्वल टू 21 × 3,
ठीक है। तो ये वैल्यू कितना मिल जाएगा, बोलो 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 बोलो, ठीक है। तो ये 63 हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि वी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा दैट इज 63 + 1, ये 64 हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना, दैट इज वी स्क्वायर मिल जाएगा 64। दिस इम्प्लाइज कि वी का वैल्यू हम लोगों को कितना मिल जाएगा, ठीक है ना, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 64 होगा, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो गिवन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये 6, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑप्शन हम लोगों को ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हो सकता है ऑप्शन में करेक्शन होगा, ठीक है। ये एक बार हम लोग कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं इसमें, ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो m को हम लोग लिख दिए दैट इज 10/7, तो ये हो जाएगा 10/21, ठीक है ना। एंड RHS में हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज 30, ठीक है। 100 / 10, ठीक है, तो 10 + 20 30, m/3, तो v³ - 1, ठीक है, इक्वल टू 30, ठीक है, v³ 30, तो 61 + 1 64 8, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं करेक्शन होगा, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।